तो हम आज बात करेंगे इरोडेड सॉइल और कॉम्पैक्टेड सॉइल की। तो इरोडेड सॉइल जो होती है उसे क्षरित मिट्टी या अपरदित मिट्टी कहते हैं, यानी कि जो अपरदन के कारण अपने स्थान से जो हट जाती है। तो इरोडेड सॉइल जो होती है मृदा की क्या होती है, ऊपरी उपजाऊ जो परत होती है, जो किन्हीं प्राकृतिक कारणों की वजह से जैसे हवा, पानी, तेज आंधी, तूफानों के द्वारा जो होती है अपने स्थान से जो उड़कर या बहकर जो है हट जाती है, तो उसे हम इरोडेड क्या है सॉइल कहेंगे। कॉम्पैक्टेड जो सॉइल जो होती है, यानी कि दबी हुई जो मिट्टी होती है वो होती है, इसमें क्या होता है मिट्टी के कण जो होते हैं भारी दबाव के कारण क्या होते हैं आपस में जो एक दूसरे से चिपक जाते हैं कस करके, और उनके बीच का जो है आपस में चिपक जाएंगे तो उनके बीच का खालिस्तान जो है ख़त्म हो जाएगा। उसे ही हम जो है कॉम्पैक्टेड सॉइल जो है कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि इरोडेड सॉइल का प्लांट की ग्रोथ पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि पोषक तत्व की कमी हो जाएगी या न्यूट्रेंट लॉस होगा, क्योंकि मिट्टी की ऊपरी परत पर क्या होते हैं न्यूट्रेंट्स होते हैं जो अपरदन के कारण क्या होते हैं बह जाते हैं, जिससे कि पौधों जो होते हैं अपना जो है पोषण नहीं ले पाते हैं और उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। जल धारण क्षमता में क्या आएगी, गिरावट आएगी। रिड्यूस वाटर रिटेंशन, ऊपरी कार्बनिक परत जो हट जाएंगे तो मिट्टी की जो नमी को सोखने की क्षमता होगी और मिट्टी को रोके रखने की जो क्षमता होगी वो कम हो जाएगी। इस कारण से प्लांट क्या हो जाता है, सूख जाएगा। कम पुअर रूट स्ट्रक्चर यानी कमजोर जड़ संरचना बन जाएगी। जड़ों के आसपास की मिट्टी बह जाती है, उड़ जाती है, तो पौधे जो होते हैं ज़मीन पर जो है मजबूती से खड़े नहीं रह पाते, क्योंकि उनके आसपास की मिट्टी जो है उड़ जाती है और उनके उड़ जाने के कारण जो होती है जो है फसलें जो होती है गिर जाती है। तो ये तेज़ हवा, बारिश या हवा से जो है फसलें क्या हो जाती हैं, गिर जाएंगी। बीज अंकुरण में बाधा आएंगी। पुअर सीड जर्मिनेशन, तो बीज अंकुरण में बाधाएं किस प्रकार आती है। अगर मिट्टी का अपरदन होगा तो मिट्टी क्या हो जाती है, कम उपजाऊ हो जाएगी, और मिट्टी अगर कम उपजाऊ हो जाएगी तो बीजों का अंकुरण जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा और नए पौधे भी जो है बाहर नहीं निकल पाएंगे। सूक्ष्म जीवों का जो है नष्ट हो जाएंगे। लॉस ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो होते हैं ऊपरी परत के साथ ही क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फसलों की पैदावार में जो है भारी गिरावट आ जाती है। तो इन सभी कारणों की वजह से क्या हो जाता है, फसलों की पैदावार में जो है भारी गिरावट आ जाती है। तो हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल ऑन प्लांट ग्रोथ। तो प्लांट ग्रोथ पर सघन मृदा का क्या प्रभाव होता है। तो इससे जो होता है जड़ों के विकास में जो रुकावट आती है, क्योंकि मिट्टी के जो है बल्क डेंसिटी अगर बढ़ जाती है तो मिट्टी क्या हो जाएगी, कठोर हो जाएगी, और पौधों की जो जड़ें हैं जो गहराई तक तो नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन उनकी जड़ें जो होती है मुड़ जाती है और जो है छोटी रह जाती है। ऑक्सीजन में क्या हो जाती है, कमी। सघन मिट्टी होगी तो क्या होगा, पौधों जड़ों को जो है पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, लेकिन जो आइडियल सॉइल होगी उससे जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी और उनका विकास भी जो है अच्छी तरीके से होगा। जल भराव की समस्या, तो मिट्टी के कण अगर पास पास में होंगे, ये बारिश से सिंचाई का पानी जो है, अगर ये जैसे मिट्टी के कण पास में है तो बारिश का सिंचाई का पानी जो है ऊपर ही जमा हो जाएगा, नीचे नहीं आ पाएगा। लेकिन मिट्टी के कण दूर दूर होंगे, बगल डेंसिटी जो होगी कम होगी, तो वो जड़ का विकास जो है वो भी अच्छा होगा। और नमी अब अधिक होती है तो रूट रॉट आने और फंगल डिजीज़ की जो है संभावना भी क्या होती है, अधिक होती है। पोषक तत्वों के अवशोषण में जो है कमी, जब जड़ गहराई तक ही नहीं जाएगी तो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाएगी और इससे प्लांट्स क्या हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे और उनकी ग्रोथ भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये हमारी कॉम्पैक्टेड सॉइल होती है और ये जो होती है आइडियल सॉइल होती है। इससे जो है अंकुरण में बाधा भी आती है, क्योंकि सघन मृदा जो होती है वो होती है सख्त होती है। इससे इस प्रकार हम कोई बीज बोते हैं तो वो बीज होता है कोमल, तो वो कोमल पौधे जो होते हैं कठोर सतह को तोड़कर बाहर नहीं आ पाते हैं, जिससे प्लांट की पॉपुलेशन भी होती है वो कम हो जाती है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इरोडेड सॉइल और कॉम्पैक्टेड सॉइल किसे कहते हैं। तो इरोडेड सॉइल तो जो मृदा की ऊपरी परत, जैसे ये मृदा की ऊपरी परत है, प्राकृतिक कारणों जैसे कि हवा चल रही है या बारिश हो रही है, उसकी वजह से कण जो है उड़कर या बहकर अपने स्थान से हट जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, इरोडेड सॉइल कहेंगे। अब हम बात करेंगे कॉम्पैक्टेड सॉइल। तो सघन मृदा होती है, उसमें मिट्टी के कण जो होते हैं बाहरी दबाव के कारण आपस में क्या होते हैं, जैसे चिपक जाते हैं और उनके बीच का खालिस्तान जैसे जो ख़त्म हो जाता है। और ये आइडियल सॉइल होती है, उनके बीच खालिस्तान बना रहता है
उसे हम अगर मिट्टी कणों की भी जगह खालिस्तान ख़त्म हो जाएगा भारी दबाव के कारण, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्पैक्टेड सॉइल कहते हैं।